हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? द्विगु समास पढ़ेंगे आज। द्विगु का मतलब होता है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बहुब्रीहि समास के बेहतरीन तरीके से सीख गए हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे द्विगु समास के बारे में। जो जो हमें कन्फ्यूजन होता है द्विगु और बहुब्रीहि में, जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा प्यारे दोस्त। और आज हम द्विगु के बारे में एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट जरूर करना मित्र। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। पहले तो आप यही लिख लीजिए, द्विगु समास का जिस समास का, देखिए, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो तथा उत्तर पद जो है प्रधान हो, तथा उत्तर पद प्रधान हो, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे जो है द्विगु समास कहा जाता है। उत्तर पद भी कह सकते हो या अंतिम पद कह सकते हो। उत्तर पद आवलिक अंतिम पद जो है प्रधान होता है। उत्तर या अंतिम बात एक ही हुई। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो। दूसरा पॉइंट लिखिए, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और जो है क्या हो, और विशेषण हो। ठीक है दोस्त, संख्यावाची हो, संख्यावाची कह सकते हैं, संख्यावाचक हो तथा उससे समूह का बोध हो, तथा उससे समूह का बोध हो, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास कहा जाता है। इतना बात क्लियर हुई दोस्त? 2 पॉइंट हो गया। इतना बात क्लियर हुई। और लिखिए तीसरे पॉइंट पे लिखिए, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जो है विशेषण हो। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और विशेषण हो, तो वहां पर भी द्विगु समास होता है। तो वहां पर द्विगु समास होता। इतना बात क्लियर हुई मित्र? द्विगु समास वहां पर तो होता है, तो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, द्विगु समास में प्रथम पद, जान ही रहे, प्रथम पद जो है संख्यावाची, उत्तर पद जो है प्रधान होता है। इसको भी लिख लीजिए, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इतना बात क्लियर हुई दोस्त? अब आते हैं द्विगु समास के कितने भेद होते हैं, इनको हम लिखते हैं। द्विगु समास के कितने भेद होते हैं? द्विगु समास के
दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है दोस्त? पहला जो है, पहला समाहार हो गया। पहला क्या हो जाएगा दोस्त? समाहार। समाहार। दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान दिगु। समाहार दिगु और जो है उत्तर पद जो है प्रधान दिगु। दो भेद होते हैं दिगु समास के। आपने क्या देखा? तो समाहार हो गया और उत्तर पद प्रधान दिगु हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा मित्र? समाहार के जैसे त्रिलोक, त्रिलोक, तीन लोगों को समाहार, और पंच परमाण। क्लियर हुआ इतना बात? आइए अब देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। पहले तो द्विगु समास के डेफिनेशन, जिस शब्द में प्रथम पद संख्यावाची, उत्तर पद जो है क्या हो? प्रधान हो, या उत्तर पद जो है अव्यय हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्त जो है द्विगु समास कहा जाता है। दूसरे पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा उससे क्या हो? समूह का या समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची और विशेषण भी हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे द्विगु समास कहा जाता है। ये तरह तरह के डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा गया है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद क्या होता है दोस्त? प्रधान होता है। द्विगु समास में संख्या का ही बोध होता है। जिस समास में संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु। अगर आपका द्विगु द्वंद्व में कंफ्यूजन होता है मित्र, तो द्विगु मतलब आप उच्चारण करें, द्विगु मतलब दो का उच्चारण हो रहा है ना बोलने में, आप द्विगु ना पढ़िए, आप दो पढ़ लीजिए। द्विगु या दो समास, तो दो समास का बोध हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु मतलब संख्या का बोध हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई दोस्त? सिर्फ आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। बाकी तो एग्जाम्पल हमने लिखा है, आप एग्जाम्पल जो है से देख सकते हैं। देखिए, तिराहा, तीन राहों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। चौराहा, चार राहों का समाहार। शताब्दी इंपॉर्टेंट है मित्र, क्वेश्चन आया है। शताब्दी 100 वर्षों का समूह या 100 वर्षों का समाहार। त्रिकोण, तीन कोणों का योग। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह से कहा जाता है सप्त सिंधु। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का हो जाए। पंचपदी त्रिदोष हो गया, ठीक है। तो त्रिलोक की देख रहे हैं, तीन लोकों का समूह, तीन लोकों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। नौ ग्रहों का समूह या समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भवनों का समाहार। दो पहाड़ों का समाहार। शतसई, 700 दोहों का, या बोले 700 पदों का समाहार समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह समाहार। चौमासा, 4 मासों का। इतना क्लियर हुआ? अब चवन्नी हुआ, पसेरी हुआ, अठन्नी हुआ, ये सब जो है इसमें आते हैं। संख्या का ही बोध हो रहा है प्रथम पद में। देखिए, पहले प्रथम पद में क्या हो रहा है? संख्या का ही बोध हो रहा है। जिस शब्द में संख्या का बोध हो उसे जो है द्विगु समास कर रहे हैं। त्रिवेणी, देखिए 3 वेदों, अठवारा, सतवारा, दुधवारा, खटकोड़, पंचवटी और पंचामृत, पंचरथ, त्रियुगी। इतना देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए ये कलेक्शन किया गया है, ठीक है दोस्त। इसको आप इसी तरीके से नोट डाउन करिए। आइए कुछ अपवाद के बारे में देखते हैं। जो अपवाद हमें पूछता है, अपवाद, अपवाद हमने लिखा है यहाँ, अपवाद। अपवाद में देखिए अब क्या होता है अपवाद में, जैसे कि कौन कौन से अपवाद में? एक त्रिनेत हुआ, त्रिदेव हुआ, दशानन हुआ, खड़ानन हुआ, पंचानन हुआ, चतुरानन हुआ,
पंचवटी हुआ, चतुर्भुज हुआ। तो जब ये आए तो आप क्या करेंगे, जब ये आए तो अगर द्विगु और बहुब्रीहि समास है, अगर द्विगु और बहुब्रीहि समास है तो आप बहुब्रीहि को लगाएंगे। अगर जो है बहुब्रीहि समास नहीं है तो आप किसे लगाएंगे, द्विगु लगाएंगे। नॉर्मल में इसे पूछता है। तो इतनी बात हुई, आपको क्लियर हो गई दोस्त, ये रहा, बस इतना क्लियर हो गया। अगर द्विगु और बहुब्रीहि है तो आप क्या लगाएंगे, बहुब्रीहि समास को लगाएंगे। बहुब्रीहि समास नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, द्विगु समास लगाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इतनी बात क्लियर हुई आपको। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद लगी हो तो प्लीज मित्र कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते कल एक और बेहतर क्लास में। कल की कौन सी क्लास होगी, लास्ट समास से पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे शब्द रचना को चलते हैं। तो कल एक और क्लास बची है, कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं कि दोनों पद जो होता है विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्त, तो उसके बारे में कल हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ताकि जो है समाज से एक क्वेश्चन आपको बाहर ना हो, आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। ये मेरा प्रयास है, ताकि जो है मेरा जो उद्देश्य है 50 में 45 दिखाने का इसी जो है क्लास से वो पूरा हो सके। और आप भी सपोर्ट करिएगा मित्र। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।